आज मैं आपको इनकम टैक्स एक्ट की कुछ प्रिजम्पटिव बेसिस इनकम की सेक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें आ जाती है आपकी सेक्शन नंबर 44AD, 44ADA और 44AE। प्रिजम्पटिव बेसिस इनकम में क्या होता है, अगर आपका कोई भी बिजनेस है या प्रोफेशन है तो उसमें आपको एक बुक मेंटेन करनी पड़ती है। बुक मेंटेन करने के लिए आपको पहले अपना टोटल टर्नओवर लिखना पड़ता है, फिर उसमें सारे खर्चे मैनेज करने पड़ते हैं, फिर नेट प्रॉफिट निकालना पड़ता है, फिर उस नेट प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ता है। अब प्रिजम्पटिव बेसिस इनकम पे आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि अगर आपको कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन है, एक पर्टिकुलर टर्नओवर या ग्रॉस रिसिट आई, उस पर एक सर्टन परसेंटेज लगा के जो भी आपका जो रिजल्ट आया वही आपकी इनकम मान ली जाती है। जैसे मैं पहली सेक्शन की बात करता हूँ 44AD के बारे में। 44AD में अगर आपका कोई भी बिज़नेस है, बिज़नेस में इसमें प्रोफेशन नहीं आता, या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस नहीं आता, या फिर कोई एजेंसी का बिज़नेस नहीं आता, या कमीशन या ब्रोकरेज का बिज़नेस नहीं आता। इन सब बिज़नेस के अलावा अगर आपको कोई अदर बिज़नेस है और उसका टोटल टर्नओवर 2 करोड़ तक है, एक साल में 2 करोड़ तक, तो उस टोटल टर्नओवर पे आपका 8% लगा के आपकी वो इनकम मान ली जाती है। जैसे अगर मेरा कोई अदर बिज़नेस है और मेरा टोटल टर्नओवर 2 करोड़ ही है, तो इसका मैं 8% करूँ तो इस ये 16 लाख आता है, तो ये 16 लाख ही मेरी इनकम मान ली जाएगी और इसी पे मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसमें बेनिफिट ये होगा कि मेरे को कोई भी अपनी बुक मेंटेन करनी नहीं पड़ेगी, फिर बुक का ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा, सारे खर्चे सब देखने की ज़रूरत नहीं, सीधा टर्नओवर उस पर परसेंट लगा के इनकम बता दी। अब इसके कुछ बेनिफिट भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। बेनिफिट ये हो सकता है क्या होता है, आपकी ज़्यादा इनकम आ रही हो लेकिन आपकी इससे आपकी इनकम कम हो जाए, आपकी बुक मेंटेन करने का भी खर्चा बच जाएगा, ऑडिट कराने का भी खर्चा बच जाएगा। और ये नुकसान हो सकता है कि आपकी क्या पता इनकम कम आ रही हो, खर्चे ज़्यादा हो, इनकम कम आ रही हो, तो आपको आपकी इसकी वजह से इनकम ज़्यादा आ गई। लेकिन अगर आप ज़्यादा इनकम बताना चाहते हो, जैसे मेरा इसमें 16 लाख इनकम आया, अगर आप इससे ज़्यादा बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो, लेकिन अगर आपको इससे कम इनकम बतानी है तो आपको अपनी बुक मेंटेन करनी पड़ेगी और बुक का ऑडिट कराना पड़ेगा। अब 44AD में बात करते हैं, आपकी बिज़नेस में 2 करोड़ तक टर्नओवर है तो आपको 8% लग के आपको वही इनकम मान ली जाएगी। लेकिन अगर आपकी इस 2 करोड़ के अगर आपकी जो टोटल टर्नओवर है उस पर आपका अप टू 5% ही कैश रिसीट है, तो आपका ये लिमिट 2 करोड़ से उठ के 3 करोड़ हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, अगर मान लो एक किसी बिजनेस का टर्नओवर 2.5 करोड़ है, 2.5 करोड़ टर्नओवर है, लेकिन इसका जो कैश रिसीट है उसका वो सिर्फ 5% है, मतलब 2.5 करोड़ में से सिर्फ 12,50,000 ही कैश में पैसा आया है। तो फिर ये लिमिट 2 करोड़ से बढ़ के 3 करोड़ तक हो जाएगी, मतलब ये 2.5 करोड़ जिसका टर्नओवर आया है वो भी इस 44AD का बेनिफिट ले सकता है। अब इसमें एक और बेनिफिट आपको ये मिलता है, अगर मान लो आपका पूरे साल का टर्नओवर अदर देन कैश वाला जो भी टर्नओवर है, तो आपका उस पर 8% पे नहीं 6% पे आपका इनकम बन जाएगी, प्रिजम्पटिव बेसिस इनकम बन जाएगी। मान लो अगर मेरा टर्नओवर 50 लाख है, अब 50 लाख में से 10 लाख तो मेरा कैश का टर्नओवर है और 40 लाख मेरा अदर देन कैश का टर्नओवर है, तो 10 लाख पे तो मेरा 8% से इनकम आ जाएगी जो कि 80,000 है, और 40 लाख पे मेरा 6% से इनकम आ जाएगी जो कि है 2,40,000। दोनों को ऐड करूँगा तो मेरा 3,20,000 आ जाएगा। 50 लाख पे 3,20,000 इनकम, मतलब अगर आपका कोई भी अदर देन कैश से टर्नओवर रिसीव हुआ है तो उस पर 6% पे प्रेजेंटिव बेसिस इनकम मान ली जाएगी। तो ये तो हो गया 44AD। अब बात करते हैं 44ADA में। 44ADA में अगर आपका कोई प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इंजीनियर्स, कॉस्ट अकाउंटेंट, ऐसा कोई भी आर्किटेक्चर को ऐसा कोई प्रोफेशन है आपका, और आपका पूरे साल भर में ग्रॉस रिसीट, जैसे बिजनेस में टर्नओवर होता है वैसे प्रोफेशन में ग्रॉस रिसीट होता है, टोटल साल में ग्रॉस रिसीट 50 लाख तक है, तो आप 44ADA का बेनिफिट ले सकते हो। इसमें क्या होता था, बिजनेस में आपकी जितना ग्रॉस टर्नओवर था उसका 8% इनकम मान लिया जाता था, इसमें आपका टोटल ग्रॉस रिसीट का 50% इनकम माना जाता है। जैसे मान लो मेरा ग्रॉस रिसीट अगर 40 लाख है टोटल पूरे साल का, इसका 50% करूँ तो मैं 20 लाख, ये 20 लाख मेरी पूरी इनकम मान ली जाएगी। अब 44AD की तरह इसमें भी आपको अगर आपका 5% तक कैश आया है टोटल ग्रॉस रिसीट में, टोटल ग्रॉस रिसीट का सिर्फ 5% तक अगर आपका कैश आया है तो आपकी ये लिमिट 50 लाख से बढ़ के 75 लाख हो जाएगी। मतलब अगर मेरा 60 लाख ग्रॉस रिसीट है, इसमें सिर्फ मेरा 5% 3 लाख तक का कैश आया है, इससे ज़्यादा नहीं आया, तो मेरी ये लिमिट
50 लाख से लेके 50 लाख से बढ़ के 75 लाख तक हो जाएगी। अब इसमें 44AD की तरह ये नहीं है कि अगर आपका रिसीट अदर देन कैश आए तो आपको कम परसेंटेज लग जाएगा, इसमें ये नहीं है। इसमें सीधा फ्लैट 50% ही आपके ग्रॉस रिसीट का इनकम मान लिया जाता है। इसमें भी आप अगर अपनी हायर इनकम बताना चाहो तो बता सकते हो, लोअर इनकम बताना चाहो तो बता सकते हो। अब अगले सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 44AE के बारे में। AE में आपका अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, कोई भी गुड्स को इधर से उधर ले जाने का बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, तो आपकी प्रेजम्पटिव बेसिस इनकम कुछ अलग तरीके से कैलकुलेट होती है। यहाँ 44AD 44A की तरह टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट के बेसिस पे नहीं, यहाँ आपकी इनकम कैलकुलेट होती है आपके पास कौन कौन सी व्हीकल्स हैं। इस 44AE का बेनिफिट लेने के लिए आपके पास मैक्सिमम 10 व्हीकल्स ही होनी चाहिए। अब इसमें इनकम कैलकुलेट करने का बहुत ही अलग तरीका है। इसमें पहले आपको देखनी है कि आपकी व्हीकल कौन कौन सी है। अब 2 तरह की व्हीकल होती है, एक होती है हैवी व्हीकल, एक होती है नॉर्मल व्हीकल। हैवी व्हीकल वो होती है जो 12 टन से ऊपर वाले वजन की होती है। 12 टन मतलब 12,000 किलो। 12 टन से ऊपर वाली आपकी जो भी व्हीकल है वो आपकी हैवी व्हीकल होती है, उससे नीचे वाली आपकी होती है नॉर्मल व्हीकल। अब इसमें इनकम कैलकुलेट होती है आपकी कौन सी व्हीकल है उसके बेसिस पे। अगर आपके पास हैवी व्हीकल है तो उस पे आपकी 1,000 रुपये पर टन पर मंथ की इनकम मान ली जाएगी। मतलब मान लो मेरे पास एक हैवी ट्रक है जिसका वजन है 13 टन, तो इस पर 1,000 रुपये इंटू 13 टन इंटू 12 महीने, तो मतलब एक हैवी व्हीकल पे मेरी इनकम 1,56,000 आ रही है। लेकिन अगर मेरे पास कोई नॉर्मल व्हीकल है तो उसमें मेरी इनकम कैलकुलेट होगी 7,500 रुपये पर मंथ। अगर मेरे पास 2 नॉर्मल व्हीकल है तो मेरे पास 7,500 रुपये इंटू 2 इंटू 12 महीने, तो 2 नॉर्मल व्हीकल पर 1,80,000 में इनकम हो जाएगी। अब मैं इसका एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मेरे पास 5 व्हीकल्स है जिसमें से 2 मेरी हैवी व्हीकल्स है 13 टन की और 3 मेरे पास नॉर्मल व्हीकल है 12 टन से कम की। तो मेरी दो जो हैवी व्हीकल है उस पर मेरा इनकम आ जाएगी 1,000 रुपये पर टन हो गया मेरा 13 इंटू पर मंथ 12 महीने, ये एक वीक हैवी व्हीकल की इनकम इंटू 2, ये हो गया 3,12,000 हैवी व्हीकल से इनकम। अब इसमें ऐड करेंगे नॉर्मल व्हीकल की इनकम। नॉर्मल व्हीकल में 7,500 और पर मंथ, ये तो एक नॉर्मल व्हीकल की इनकम 90,000 इंटू 3 नॉर्मल व्हीकल की इनकम 2,70,000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल इनकम 5,82,000। तो ऐसे मेरी 44AE में प्रिजम्पटिव बेसिस इनकम निकलती है। इसमें मेरे को बुक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, कोई खर्चे माइनस ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं, सीधा मैं ऐसे इनकम बता सकता हूँ। तो ये होगी 44AE की बात। अब 44AD जो सेक्शन है जहाँ का अदर बिजनेस था उसके रिलेटेड कुछ बातें हैं। अब 44AD में क्या है, अगर आप बिज़नेस चला रहे हो, अब नॉर्मल अपना टर्नओवर निकालते हो, खर्चा माइनस करके ऐसे इनकम निकाल के बिजनेस चला रहे हो। अगर आपका किसी साल में मन कर जाए कि 44AD में इनकम निकाल दूँ, तो अगर आपने किसी साल में 44AD में इनकम निकाली है तो उसके अगले 5 साल तक आपको 44AD में इनकम ही बतानी पड़ेगी। अगर आपने किसी भी 5 साल 44AD में इनकम फिर नहीं बताई तो जहाँ आपने इनकम नहीं बताई उसके अगले 5 साल तक आप 44AD का बेनिफिट नहीं ले सकते, उसके अगले 5 साल ख़त्म होने के बाद ही ले सकते हो। जैसे अगर मैंने पहले साल में 44AD में इनकम बता दी तो मुझे अगले 5 साल तक 44AD में इनकम बतानी पड़ेगी। अगर मैं तीसरे साल में बंद कर दी तो अगले जब बंद करी तीसरे साल से उसके अगले 5 साल तक तो मैं 44AD का बेनिफिट नहीं ले सकता। फिर जब वो 5 साल ख़त्म होने के बाद भी मैं बेनिफिट ले सकता हूँ। तो ये सिर्फ 44AD में है। 44ADA और AE में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें आप जब मन करे बता सकते हो, जब मन करे नहीं बता सकते हो। और ये जो भी प्रिजम्पटिव बेसिस इनकम की सेक्शन है ये आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका मन कर रहा है प्रिजम्पटिव बेसिस इनकम बताने का तो बता दो, अगर नहीं मन कर रहा तो जैसे नॉर्मल होती है वैसे निकाल दो। लेकिन अगर आप इसे 44AD या 44ADA या 44AE इसमें अगर आप बताना नहीं चाहते तो अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ तक है या प्रोफेशनल का ग्रॉस 50 लाख तक है तो आपको अपनी बुक मेंटेन करके उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करानी पड़ेगी। अगर आप इनका बेनिफिट ले लेते हो तो आपको बुक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, ना अपनी बुक्स का ऑडिट कराने की ज़रूरत है। अब 44AD का बेनिफिट कौन कौन ले सकता है मैं आपको बता दूं। अगर आप एक रेजिडेंटेड इंडिविजुअल हो या फिर आप एक HUF हो या फिर आपकी कोई फर्म है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी कोई कंपनी है, आप
जो टैक्स भर रहा है वो एक कंपनी है या फिर कोई एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अगर ये दोनों हैं तो ये इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। 44 एडीए की बात करें तो उसमें सिर्फ आप, अगर आपकी कोई फर्म है अदर देन एलएलपी, मतलब अदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अलावा अगर कोई और फर्म है तो सिर्फ आप उस तभी बेनिफिट ले सकते हो 44 एडीए का। 44 एई की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है, अगर आपका कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। इसमें ना आपकी कोई लिमिट है, बस आपके पास मैक्सिमम 10 व्हीकल्स होनी चाहिए। अगर किसी भी साल में आपका 10 व्हीकल से एक भी बढ़ गई, मान लो आपका पूरा साल चल रहा है, किसी वक्त पे आपकी 11 व्हीकल होगी, फिर आपने बेच के 10 व्हीकल कर दी, तो फिर आपका बेनिफिट उस साल में नहीं मिलेगा। आपकी मैक्सिमम 10 व्हीकल ही होनी चाहिए पूरे साल भर, थ्रू आउट द ईयर। तो इस तरह मैंने आपको बताया इनकम टैक्स की कुछ प्रेजम्पटिव बेसिस की इनकम निकालने के लिए सेक्शन 44 AD, 44 ADA और 44 AE। ऐसी और कॉमर्स से रिलेटेड बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करें निखिल वाशने को, और मैं आपको और जानकारियाँ अगली वीडियो में बताता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।